Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नया पैटर्न के साथ चलने वाला है एंड द पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग, डायमंड पैटर्न। एंड इसी का एक वेरिएशन मॉडिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं कि इसी डायमंड पैटर्न को हॉलो डायमंड पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखते हो तो वी कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, पिछले दो वीडियोज में हम लोगों ने देखा है कि पिरामिड को कैसे ड्रॉ करना है, फिर उसको हॉलो कैसे बनाना है, एंड उसके बाद वाले दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि इन्वर्टेड पिरामिड कैसे ड्रॉ करना है एंड फिर उसको हॉलो कैसे करना है। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। सो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व दैट दिस पार्ट ऑफ दिस डायमंड इज अ पिरामिड एंड ये जो हाफ पार्ट है डाउन का, दिस इज अ डाउन पिरामिड। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आई कुड बी एबल टू गेट अ शेप ऑफ डायमंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस अपने अप पिरामिड में कितने होंगे ये यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। एंड अगर आप ध्यान से देखते हो, सपोज यूजर इज एंटरिंग द नंबर ऑफ लाइंस दैट इज द रोज वी आर कंसिडरिंग एज इज इक्वल टू 5। तो अपना 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लाइन तो अपने पिरामिड के हैं। उसके बाद वाला जो डाउन पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड हम लोगों को उसको अटैच करना है, उसमें कितने लाइंस है वो देखते हैं। सो दिस विल कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 एंड 4। So as a logical discussion, I'm not going to take you into the much more detailings about how to draw this pyramid and how to draw this down pyramid. उसके लिए आपको पिछले दो वीडियोस देखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। तो यहाँ पे my concentration will be completely on how we can go on attaching this with this much part, right? And then फिर डिस्कस करेंगे उसको हॉलो कैसे बनाना है। So it will be a very interesting one to look into this matter. So let's go on thinking about how we can at least think a basic outline of drawing this pattern, right? So यहाँ पे I'm just considering that my first task will be drawing this up pyramid. So यहाँ पे obviously I will be using a separate looping for this, right? And उसके बाद separate looping for this. I'm not going to put it into the one single outer loop. तो यहाँ पे अप पिरामिड जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट लूप्स के साथ काम करेगा। उसके बाद डाउन पिरामिड का लॉजिक हम लोग लिखने वाले हैं। सो हाउ वी कैन गो विद दैट? ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इज इक्वल टू व्हाट, 5 अगर है तो उस केस में यहाँ पे रोज कितने बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। एंड ऑब्वियसली अगर आप लॉजिक देखते हो पिछले वीडियो में जाके, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे ये 5 स्टार्स आपको चाहिए इस लाइन में। सो यहाँ पे स्टार फॉलोड बाय स्पेस, स्टार फॉलोड बाय स्पेस, स्टार फॉलोड बाय स्पेस, ये एक यूनिट हम लोगों ने कंसिडर किया था। सो फिर से स्टार फॉलोड बाय स्पेस लाइक दिस। एंड देन उसके अप वाले लाइन में मुझे 4 ही स्टार चाहिए। सो यहाँ पे ये जो स्पेस है वहां पे अपना स्टार था, देन स्पेस, स्टार देन स्पेस, स्टार देन स्पेस एंड स्टार, यहाँ पे स्पेस। ये जो अप वाला लाइन है उसमें 3 स्टार चाहिए थे, ये स्पेस की जगह पे स्टार ड्रॉ कर लिया एंड ऐसे कुछ अपने लिए बन चुका था। नेक्स्ट इसके लिए आई नीड ओनली 2 स्टार्स एंड दिस विल वर्क, एंड यहाँ पे ओनली 1 स्टार। तो ये पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आई एम कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एंटिटी एज अ यूनिट, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये पहले बॉक्सेस फिलअप करने पड़ेंगे एंड दोज वी विल बी फिलिंग अप विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पेसेस। सो यहाँ पे आई नीड स्पेसेस लाइक 1 2 3 एंड 4, नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 एंड द नेक्स्ट 1। एंड ये हुआ अपना अप पिरामिड। एंड यहाँ पे ये अपना लूपिंग खत्म होगा एंड उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर। सो यहाँ पे अगर आप डाउन पिरामिड के साथ चलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये ऐसे करना पड़ेगा, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस एंड स्टार स्पेस। तो यहाँ पे विल गो विद सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? यहाँ पे and then last we will have this one. So we must go on thinking about, इसके लिए another looping चलेगा and इस looping में यहाँ पे पहले space and उसके बाद कितने नंबर ऑफ स्टार्स को ड्रॉ करना है। डेफिनेटली ये पार्ट जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जितने लाइंस के बारे में हम लोगों ने सोचा था, जो रो का काउंट था, वो यहाँ पे 1 से कम करना पड़ेगा।
तब जाके ये पैटर्न ड्रॉ होगा। प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे 5 स्टार्स, और उसके बाद वाले लाइन में जब डाउन पिरामिड शुरू होगा तो डाउन पिरामिड अपना शुरू होगा कितने स्टार से? 4 स्टार से। या आप ऐसे भी कर सकते हो, डाउन स्टार यहां से शुरू करो डाउन पिरामिड, और अप सिर्फ 4 तक रखो। इट टोटल डिपेंड्स ऑन यू, बट आई ऑलवेज फील लाइक अप पिरामिड पहले बना लेते हैं, एंड देन एक लाइन कम, वी विल गो विथ व्हाट? डाउन पिरामिड. So we already discussed its logic and what are the outer loop, inner loop structure that we need. So let me tell you one more time this, that in this looping, outer loop will be considered for the rows, and उस rows के लिए मुझे सोचना है कितने spaces, कितने stars, कितने spaces, कितने stars, and then बाद में सोचेंगे प्रोग्राम लिखने के बाद कि इसको hollow कैसे बनाना है. So let's move into the programming to check it out, how we can draw this interesting pattern of diamond. So we are back into the VS Code and let's go on creating a new file. यहाँ पे we'll go with this as pattern 17.c, and what I'll do is form.c का content को मैं यहाँ पे copy कर लेने वाला. That's it. So we'll go with one variable as integer lines. User से इसको accept करेंगे. So इस message की जगह पे I'll prompt the user that how many lines you want. And then we'll go on accepting it with the help of scanf, accept it in digit format, store it at address of what? Number of lines, right? So यहाँ पे अभी पहला सोचना पड़ेगा कि अब पिरामिड कैसे ड्रॉ करना है. So let's go on thinking about this number of lines will be my number of rows. So सबसे पहले outer loop में रखेंगे, outer loop will be for lines, and यहाँ पे for integer मैं वेरिएबल को कंसिडर करने वाला हूं r, which will indicate the rows. R is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines, and यहाँ पे r plus plus. एंड इस आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए मुझे चाहिए इनर लूप में ड्रॉ करना है स्पेसेस, फिर स्टार्स, एंड उसके बाद न्यू लाइन. सो यहाँ पे इनसाइड दिस आई विल गो विथ स्पेस प्रिंटिंग फॉलोड बाय स्टार प्रिंटिंग followed by new line. That's it. So let's think about how we can go on printing the spaces. तो अब पिरामिड जब ड्रॉ करना है तो इफ आई वांट टू ड्रॉ 5 लाइन का पिरामिड, पहले लाइन में मुझे 4 स्पेस चाहिए, दूसरे लाइन में मुझे 3 स्पेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे 2 स्पेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे 1 स्पेस. सो ऐसे. सो इफ आई हैव नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, देन पहले लाइन में मुझे चाहिए 4 स्पेसेस. उस हिसाब से लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन गो विद दिस लूप. सो यहाँ पे we'll go with the for loop where I'll be using the variable s, which indicates what number of spaces is equal to initialize इसको करेंगे lines minus r के साथ. So अपने पास अगर 5 lines है तो -1, that is row का count initially 1 होगा, तो उस समय 4, next time it becomes 3, next time it becomes 2. Likewise s का initialization होता जाएगा, and I want that s should be greater than or equal to 1, and फिर s को माइनस माइनस करते जाएंगे, right? And यहाँ पे we'll go with the printf as what? Simply space. That's it. Now उसी लाइन में स्पेस प्रिंटिंग होने के बाद मुझे स्टार्स का प्रिंटिंग का सोचना है. सो जो रो नंबर है उतने स्टार्स मुझे प्रिंट करना है. दैट्स इट. सो यहाँ पे फॉर कॉलम में स्टार्स को प्रिंट करना है तो आई विल बी कंसिडरिंग c इज इक्वल टू 1 and c must be less than or equal to r. That's it. And यहाँ पे c प्लस प्लस रो नंबर जितना है उतने मुझे स्टार्स एंड उसके बाद वाला स्पेस इसको प्रिंट करना है. सो सिंपली आई विल गो विद printf एंड यहाँ पे स्टार फॉलोड बाय स्पेस. दैट्स इट. एंड न्यू लाइन के लिए रखते हैं printf एंड यहाँ पे बैकस्लैश n. दैट्स इट. सो अभी चेक करते हैं कि इतना कोड अपने लिए अप साइड मतलब डायमंड का हाफ पार्ट प्रिंट कर पा रहा है या नहीं. सो फिर आगे बढ़ पाएंगे डाउन पार्ट के लिए.
So if I execute this code, I'll be able to see, like, let's see, number of lines is equal to 5. It goes on printing the upper part of the diamond, that is up pyramid उसने print कर दिया. अभी इसके नीचे मुझे सोचना है कि डाउन पिरामिड अटैच कैसे करना है. सो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ लाइंस है उतने लाइंस यहाँ पे आ चुके हैं. सो डाउन पिरामिड स्टार्ट करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, तो मुझे चाहिए एक लाइन नंबर कम. सो उस हिसाब से आउटर फॉर लूप रखेंगे एंड उसके बाद अगेन स्पेसेस स्टार एंड न्यू लाइन का पैटर्न वहां पे भी ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स गो ऑन राइटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो यहाँ पे ये फॉर लूप खत्म होने के बाद आई विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली विथ दिस फॉर इंटीजर r is equal to 1, r must be less than or equal to lines minus 1 करेंगे, राइट, एंड r प्लस प्लस. सो यहाँ पे मुझे अभी एक लाइन कम के लिए सोचना है. नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट इस आउटर लूप में हम लोगों को क्या प्रिंट करने हैं. पहले स्पेस and next is I'll be printing the star followed by new line. That's it. Now spaces के लिए जब हम लोग पहला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे एक स्पेस देना है. नेक्स्ट लाइन में मुझे 2 स्पेसेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे 3 स्पेसेस चाहिए. तो स्पेस का काउंट जैसे जैसे लाइन का काउंट बढ़ता जा रहा है वैसे स्पेस का भी काउंट बढ़ता जाएगा. सो वहां पे कैसे हम लोग करने वाले, प्लीज ऑब्जर्व. फॉर इंटीजर s आई एम कंसिडरिंग इट एज फॉर स्पेस. s इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे. s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू r एंड यहाँ पे s प्लस प्लस, राइट. एंड यहाँ पे विल गो ऑन व्हाट, प्रिंटिंग स्पेस. दैट्स इट. नाउ स्टार. पहले लाइन में कितने स्टार प्रिंट करने हैं? मुझे पहले लाइन में 4 स्टार्स को प्रिंट करना है. नेक्स्ट लाइन में 3, नेक्स्ट लाइन में 2, नेक्स्ट लाइन में 1. दैट्स इट. सो जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ेंगे, रो नंबर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे नंबर ऑफ प्रिंटिंग ऑफ स्टार्स विल बी रिड्यूस बाय 1. तो उस हिसाब से हम लोगों को लूपिंग करना पड़ेगा. सो फॉर कॉलम के लिए वेरिएबल यूज कर रहा हूं सी, उसको इनिशियलाइज करेंगे. पहले लाइन में 4 मुझे स्टार्स को प्रिंट करना है. सो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस अपने पास 5 है, माइनस r करेंगे तो इनिशियलाइज ये हो जाएगा 4 को. एंड फिर s मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 1. सॉरी, c लेंगे वेरिएबल, c मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड c माइनस माइनस. दैट्स इट. एंड यहाँ पे विल गो फॉर प्रिंटिंग स्टार फॉलोड बाय स्पेस. दैट्स इट. एंड यहाँ पे न्यू लाइन के लिए विल गो विथ सिंपली printf \n. That's it. So let's go on executing this to check it out कि ये work हो रहा है या नहीं. So here I'll go with number of lines is equal to 5 and please observe that how nicely the diamond pattern it is printing. Now one more thing, let's go on checking it for some other values of number of lines. So if I go with number of lines is equal to, let us say 13, please see diamond pattern. सो ये पैटर्न को अभी मॉडिफाई करना है कि मुझे ये पैटर्न के बाद और एक पैटर्न ऐसे ड्रॉ करना है, बट दैट विल बी अ हॉलो डायमंड पैटर्न. नाउ हॉलो डायमंड पैटर्न जब ड्रॉ करना है तो हम लोगों ने ऑलरेडी हॉलो अप पिरामिड एंड हॉलो डाउन पिरामिड को ड्रॉ किया है, पर एक मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ पे चलना पड़ेगा. सो वो कौन सा मॉडिफिकेशन है, लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस. एंड फॉर द डिस्कशन व्हाट आई नीड इज, यहाँ पे पहले वो डायमंड पैटर्न फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो विथ लेट अस से 6, एंड यहां पे अभी ध्यान से देखना है कि व्हाट आई विल बी अप्लाइंग फॉर मेकिंग इट हॉलो. सो इस केस में जब भी हम लोग यहां पे सोच रहे हैं कि दिस इज माय अप पिरामिड, तो वहां पे
लाइन नंबर 1 में 1 स्टार तो ड्रॉ करना ही है, बट जब ये लाइन नंबर हम लोग जब हॉलो पिरामिड अप पिरामिड से फॉलो कर रहे थे, सो लाइन नंबर 1 के लिए एंड लाइन नंबर लास्ट लाइन नंबर के लिए हम लोग सारे के सारे स्टार प्रिंट करते जा रहे थे। पर यहाँ पे टू मेक दिस पर्टिकुलर पिरामिड हॉलो हम लोगों को वो कंडीशंस अभी स्किप करना पड़ेगा। किसके लिए? इसके लिए, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए? स्पेसेस। सो यहाँ पे लाइन नंबर जब 1 है तो 1 स्टार प्रिंट होगा, नो डाउट। पर बाकी के लाइन के लिए सिर्फ सी का पहला वैल्यू एंड सी का आखिरी वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करते जाएंगे। सी का पहला वैल्यू, सी का आखिरी वैल्यू, सी का पहला वैल्यू, सी का आखिरी वैल्यू, लाइक दैट। एंड बाकी बचे वैल्यूज में क्या प्रिंट करेंगे? स्पेसेस। डाउन पिरामिड को जब हॉलो ड्रॉ करना है तो उस समय भी हम लोग इसके लिए नहीं करेंगे। हम लोग जब लास्ट वैल्यू रहेगा अपना, रो का लास्ट वैल्यू रहेगा, तो उस समय इसको सिर्फ एक स्टार प्रिंट कर देंगे। बट रो के फर्स्ट वैल्यू के लिए वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस एज व्हाट? स्पेस। सो लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दैट। यहां पे सिर्फ हम लोगों को सोचना पड़ेगा, बाकी के आउटर लूप सेम रहेंगे। इनर लूप्स में जब स्टार्स को प्रिंट करना है तो वहां पे सोचना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि कब स्टार को प्रिंट करना है, कब नहीं प्रिंट करना है। दैट्स इट। अदरवाइज आउटर लूप एंड स्पेस के लिए लूप्स दोज विल रिमेन सेम, उसमें एक भी चेंज नहीं होगा। while printing the stars we need to take the decisions about when to print the star, when not to print the stars. So let's go on thinking about how we can implement that. So यहां पे आते हैं and I'll go with this much part first. So let's go on thinking about यहां पे अब पिरामिड में हम लोग स्टार प्रिंट कर पाएंगे या नहीं। सो सबसे पहले ये स्टार प्रिंटिंग का कोड मैं यहां से कट कर रहा हूं एंड यहां पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। इफ आर का वैल्यू इज इक्वल टू जब भी 1 है तो आपको स्टार तो प्रिंट करना है, दैट्स इट। एल्स, इसके एल्स में जब भी आपका सी का वैल्यू उसका इनिशियल वैल्यू है एंड सी का वैल्यू उसका लास्ट वैल्यू है, तभी आपको स्टार्स प्रिंट करने हैं, अदरवाइज आपको स्पेसेस प्रिंट करने हैं। सो सी का इनिशियल वैल्यू क्या है? इफ सी इज इक्वल टू 1 एंड और यहां पे लेंगे सी इज इक्वल टू कब? हाँ, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, मतलब इज इक्वल टू व्हाट? आर जब है तो उस समय हम लोगों को स्टार को प्रिंट करना है, एल्स विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेस। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे स्पेस, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये डिसीजन मेकिंग से अपर पार्ट ऑफ डायमंड में हॉलो डायमंड का रूप मिल रहा है या नहीं। सो when we go on executing this, I'll say like 6 and यहाँ पे please observe. So this will give me a hollow dimension यहाँ पे अप पिरामिड के लिए। अभी डाउन पिरामिड के लिए जब स्टार प्रिंट कर रहे हैं वहां पे सोचना है कब स्टार प्रिंट कर रहे हैं, कब नहीं प्रिंट करना है। सो स्पेस के लूप के लिए मैंने एक भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे स्टार के लूप में सिर्फ डिसीजन मेकिंग करना है एंड यू शुड मेक इट फॉलो अकॉर्डिंग टू दैट। सो यहाँ पे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इन अ वेरी वेल वे। सो यहाँ पे आते हैं एंड इसके स्टार के प्रिंटिंग के टाइम पे जब भी आर का वैल्यू लास्ट वैल्यू रहेगा, इफ आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस -1 अगर है तो उस समय ही हम लोगों को प्रिंटफ करना है स्टार एंड व्हाट? स्पेस। बाकी के सारे वैल्यूज के लिए सी का पहला वैल्यू एंड सी का आखिरी वैल्यू। सो सी का पहला वैल्यू इफ, मतलब वो जहां पे इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज कैसे हो रहा है? सो सी इज इक्वल टू व्हाट? लाइंस माइनस आर, और सी का आखिरी वैल्यू क्या है? सी को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? 1 के लिए। सो सी इज इक्वल टू व्हाट? 1। वो अगर है तो ही फिर स्टार को प्रिंट करो, एल्स आप प्रिंट कर दो स्पेस को, स्पेस उसके बाद स्पेस, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड यहाँ पे इफ आई गो विथ लेट्स से 5 एंड प्लीज ऑब्जर्व अ वेरी नाइस हॉलो पिरामिड वी आर एबल टू प्रिंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है। यहाँ पे स्पेसेस के लूप में नो चेंज एट ऑल। जब स्टार्स प्रिंट करने हैं तो हम लोगों को डिसीजन मेकिंग करना है कब स्टार को प्रिंट करें, कब स्पेस को प्रिंट करें, राइट।
सो जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. वी कैन चेक इट फॉर सम अदर इनपुट्स आल्सो, सो दैट ये बहुत हम लोग प्रॉपर तरीके से देख पाए. प्लीज ऑब्जर्व, फॉलो डायमंड शेप. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस कोड. जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी. इफ देयर आर सम क्वेरीज, पुट इट इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.